अभी मेरा गुरुजी का हुक्म है, तुम जहाँ जाओगे गुरु की वाणी कीर्तन करो। गुरुजी का मुखरमंच से जो बात तुम सुने हो, शुद्ध भक्त का मुखरमंच से जो बात तुम सुने हो, जो शास्त्र की वाणी है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की वाणी तुम कीर्तन करो। उससे क्या होगा? तुम्हारा दिल साफ होगा, भगवान में भक्ति हो। मेरा तो अधिकार नहीं है भाषा के ऊपर, टूटी फूटी हिंदी कहता हूँ, बांग्ला का कंठ का आवाज़ है। अभी पंजाब में जा रहा हूँ, पंजाबी बोली थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। असी तुहाडे गल नहीं जानते, तुसी साडे गल नहीं जानते। मैं क्या असी तुसी तुहाडे साडे कुछ बोल देता, लेकिन पूरी तरफ से बोलने के लिए योग्यता नहीं है। टूटी फूटी हिंदी कहता हूँ। आप लोग ध्यान दे के सुनने से तो आप लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुशीलन विस्तार के लिए करने के लिए हमारा परम गुरु जी द्वितीय पुष्पवंग विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तमाम विश्व में 64 केंद्र स्थापन किया, और हमारा गुरु जी उसका बाद और 24 केंद्र सारा भारत में स्थापन किया। अभी वही गुरु जी का हुक्म है, चैतन्य महाप्रभु का वाणी कीर्तन करो, उनकी शिक्षा अनुशीलन करो, विस्तार करो। चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्या शिक्षा दिया? उनका नया कुछ शिक्षा नहीं है। भागवत धर्म, भक्ति धर्म, प्रेम धर्म शिक्षा दिया। शास्त्र तो बहुत है, वेद को विभाग किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि, ऋक् साम यजु अथर्व। वेदांत तो लिखा जो ज्ञानियों का श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद व्यास मुनि लिखा। सबको क्या गुरु है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि सनातन धर्म में। और 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, महाभारत अंतर्गत गीता भी लिखा। ऐसा कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। भगवान का सत्यावेश अवतार है, लेकिन उनको शांति नहीं मिला इतना कुछ लिखने का बाद भी। तब उनका गुरुजी नारद गोस्वामी उनको याद किया। जो अपना हिम्मत से होता है तब तक हम लोग किसी का सहारा नहीं लेते। वेद व्यास मुनि अपना जीवन देके शिक्षा दिया। देखो दुनिया में कोई मनुष्य है जो वेद को विभाग कर दिया, ऋक् साम यजु अथर्व, इसका ऐसा योग्यता है? मैं किया हूं, और 18 पुराण लिखा हूं, चे सात्विक, चे राजसिक, चे तामसिक। वेदांत लिखा हूं, फिर महाभारत लिखा हूं, महाभारत अंतर गीता भी लिखा हूं। सारा दुनिया में जिनका आदर है, लेकिन मेरा शांति नहीं मिला। तो मेरा चिंता हुआ, मैं दुनिया का मंगल करने के लिए इतना कुछ किया हूं, मुझे शांति नहीं मिला। कारण क्या है? तब वेद व्यास मुनि बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण मंदिर है, वैकुंठ का धाम, हरिद्वार कहते, हरिद्वार, हरि से हरि का धाम में जाने के लिए हरिद्वार से जाने पड़ता है बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम से 1000 फीट ऊपर में व्यास गुफा है, व्यासदेव का गुफा है। वहां पर व्यासदेव नारद गोस्वामी का उपदेश अनुसार भागवत लिखा। नारद गोस्वामी वेद व्यास मुनि को बोला, तुम क्या किए हो? दुनिया का मनुष्य
धन चाहते हैं, धन होने से सुख होगा। मैं अर्थशास्त्र लिखा हूं जैसे उनको धन मिल जाए। दुनिया का मनुष्य अपना कामना पूर्ति में सुख मानते हैं, मैं काम शास्त्र लिखा हूं जैसे उनका कामना पूर्ति हो जाए। दुनिया के मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख चाहते हैं, उसके लिए मैं धर्मशास्त्र लिखा हूं। जो दुनिया का मनुष्य चाहते हैं उसके लिए मैं व्यवस्था दिया हूं। उनको तो सुख दिया हो तो मेरा तो सुख मिलना चाहिए। तब नारद गोस्वामी कहते जो कुछ व्यवस्था तुम दिए हो वो गंधा काम किए। इसलिए धर्म अर्थ काम ये नाशवान है। अजीब स्वरूप में आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को कोई व्यक्ति नहीं बनती। जब तक अनुसच्चिदानंद आत्मा शरीर में रहते तब तक उसको व्यक्ति माना जाता है। जो आत्मा चला जाएगा, जो अनुसच्चिदानंद है, आप लोग यहां पर आए, मैं जब पूछूं कोई आप लोग मरने के लिए चाहते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे? स्वामी जी मैं तो मरने के लिए नहीं चाहता हूं। तो आप तो मरेंगे। शरीर का जन्म है, इसका तो मृत्यु होगा ही। कोई बात सकता है दुनिया में? किसी को देखा शरीर लेके हमेशा जिंदा है? इसलिए कहते हैं जन्म जो होगा तो मृत्यु तो होगा ही, लेकिन मैं हमेशा जिंदा रहने के लिए क्यों चाहता हूं? मेरा अंदर में मैं स्वरूप में साथ हूं, लेकिन भगवान को भूल के भगवान के माया से मोहित होकर मैं समझता हूं मेरा जन्म हुआ, मेरा शरीर मिला, शरीर में मैं रहता हूं, थोड़े वक्त में मृत्यु होने से मैं मर जाऊंगा। जितना दिन रहता हूं 3 किस्म का ताप मिलता है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक ताप शरीर के बीमारी से मिलता है। प्रियजन का मृत्यु से शोक होता है, आध्यात्मिक क्लेश कहते। और प्राणियों से भी कष्ट मिलता है। अभी तो सबसे ज्यादा खतरा है मनुष्य से। और प्राणी साहब बच सकता है, लेकिन मनुष्य से बचना मुश्किल हो गया। ये मनुष्य का सबसे जबर शत्रु बन गया। Human beings have become the greatest enemy of the humans nowadays. और जानवर से आप लोग बच सकता है, लेकिन मनुष्य बचना मुश्किल हो गया। सारा दुनिया नाश हो सकता, ऐसा है। इसलिए कहते हैं और आधी दैविकता और देवता से ताप मिलता है। कभी अकाल हो गया, कभी ज्यादा बारिश हुआ, कोई भूचालन हो गया। गुजरात में कितना आदमी, कोई महामारी हो गया, इतना। और मृत्यु का समय मृत्यु, 3 किस्म का ताप मिलता है। इसलिए हम लोग का भीतर में डर है। हम मरने के लिए नहीं चाहता हूं। स्वरूप में तो मैं नित्य हूं, लेकिन जब भगवान की माया से मोहित होकर भगवान को भूल के शरीर में आ गया, मैं सोचता तो मेरा जन्म हुआ, मैं थोड़ा बहुत रहूंगा, मर जाऊंगा, तो भय होता है। असल में भीतर में जब ना मैं नित्य नहीं होता, नित्य का जिंदा रहने के लिए इच्छा नहीं हो सकता है। मैं ज्ञान हूं, इसलिए जानने के लिए इच्छा है। अज्ञान का ज्ञान के लिए मांग नहीं होता है। ये युक्ति संगत नहीं है, इट इज नॉट रैशनल। मैं आनंद हूं, आनंद का अभाव का आनंद के लिए मांग नहीं होता है। मैं सच्चिदानंद हूं, नित्य ज्ञानमय, आनंदमय हूं। उसके आत्मा कहते हैं। आत्मा के लिए आत्मा ही जरूरत है, अनात्मा जरूरत नहीं। लाइक परसिप्स, लाइक जैसे प्लेटो एरिस्टोटल कहते हैं, शरीर में पंचो महाभूत है। आकाश, वायु, आग, जल, मिट्टी है। शरीर पंचो महाभूत से बना। शरीर को रक्षा करने के लिए पंचो महाभूत जरूरत है। जब मर जाएगा पंचो महाभूत में चला जाएगा, पंचतत्व। आत्मा कहां से आया? आत्मा परमात्मा से आया, भगवान से आया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रजन्ति अभिसन्ति तद्विजिज्ञादेव ब्रह्म। भगवान से निकला, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, भगवान के लिए है। इसलिए वही भगवान से तुम हो, भगवान में तुम हो, भगवान के द्वारा हो, भगवान के लिए हो। भगवान है अखिल रसामृत मूर्ति। वो कृष्ण है, हरे को खींचने वाला है। कृष्ण, कृष्ण का मतलब
खींचना और न आनंद देना। जो हर एक को खींचते आनंद देते उसका सर्वाकर्षक सर्वानंददायक कृष्ण कहते। इसलिए कृष्ण बृहद से बृहद ब्रह्म है, कृष्ण अणु से अणु परमात्मा है, कृष्ण मध्यम है और कृष्ण सर्व है। हर किस्म का गुण कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण को भागवत में लिखा एते अंश गुला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, ओरिजिनल भगवान। और भगवान वही कृष्ण से ही निकला, स्वयं भगवान कहने से ही सत्य है। इसलिए कहेंगे राम निश्चयांति साहब कृष्ण से निकला, ये तो बेस्ट में लिखा है। तुम कृष्ण का महात्म कीर्तन नहीं किया। बोला मैं तो कीर्तन किया। कहाँ किया? महाभारत में, गीता में। वो तो मुक्ति के लिए किया, कृष्ण के लिए नहीं किया। अभी मेरा ये शरीर है, शरीर को एक पूर्ण वस्तु समझे। शरीर से एक बृहद अंश हाथ निकला, अंगुल निकला। कहाँ पर है? शरीर में है, शरीर के द्वारा है, शरीर के लिए है। हाथ जब शरीर से असहयोग करे, नॉन कोऑपरेशन करे, आप लोग से दोस्ती करे, आप लोग मिलकर हाथ को सुखी बना सकता है? इसके गठन तांत्रिक अवस्था क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द हैंड यू हैव टू थिंक। ये शरीर से हाथ है, शरीर में है, शरीर की द्वारा है, शरीर के लिए है। शरीर के सुख से हाथ का सुख, स्वतंत्र से हाथ का सुख नहीं हो सकता। तमाम दी भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, भगवान के लिए है, भगवान का सुख से उनका सुख। तुम मुक्ति के लिए कृष्ण का महात्म कीर्तन किया, भगवान के लिए नहीं किया, उनके प्रति कर। तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत उपदेश किया, वही भागवत लेके ध्यान में निमग्न हुआ। सारा कृष्ण लीला देखा, कैसे जीव का बंधन मुक्ति होता है, देख के भागवत लिखा, द्वादश स्कंद भागवत लिखने के बाद परा शांति मिला। हमारा गुरु जी का साथ वहां जाने के लिए मौका मिला था, संबप्पर शास्त्रम। वही गुफा जो है बहुत बड़ा गुफा है, उसमें 7-8 मूर्ति बैठ सकता है। हमारा गुरु जी बैठा, हम लोग भी 7-8 मूर्ति बैठा, भागवत पाठ किया, हम लोग सुना। वहां पर जो भागवत लिखने के बाद परा शांति मिला। चैतन्य महाप्रभु भागवत धर्म प्रचार किया, भक्ति धर्म।